हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी पर। और आज हम करा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लिया है। देखिए x = 0 है, यहाँ पर कितना है, x = 0, ये x = 1, x = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यानी ये आपको x एक्सिस पर डिस्टेंस दे रखी है और आपसे कहा है कि x = 1 पर, x = 2 पर, x = 4 पर, x = 8 पर आपके चार्ज रखा हुआ है, यानी सेम चार्ज q रखे हुए हैं, ठीक है। q q q q यानी x = 1, 2, 4 और 8 पर आपके चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। q चार्ज रखे हुए हैं और आपको x = 0 पर आपको इस पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल यानी कि विभव फाइंड करना है, ठीक है, विभव ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, x = 1 पर विभव निकालेंगे, फिर x = 2 पर रखे हुए आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर 4 पर रखे हुए आवेश के कारण और 8 पर रखे आवेश के कारण, और फिर इन सबको एक साथ जोड़ देंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये जो q चार्ज रखा है 8 तक रखा हुआ है, इसी तरीके से अनंत दूरी तक रखे हुए हैं और भी आवेश है, जैसे कि x = 1 पर, फिर x = 1 का डबल 2, ठीक है, 2 का डबल 4, तो x = 4 पर रखा हुआ है, 4 का डबल 8, यानी x = 8 पर रखा हुआ है, फिर 8 का डबल 16, अगला जो आपको चार्ज मिलेगा वो 16 पे मिलेगा, फिर 16 का डबल 32 पे मिलेगा, 32 का डबल 64 पे, 64 का 128, यानी इस तरीके से अनंत दूरी तक जब आप चलते चले जाएंगे तो इस तरीके से अनंत आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। तो करते हैं हम स्टार्ट। देखिए x = 0 पर हम किस तरीके से विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए x = 1 पर रखे आवेश के कारण x = 0 पर विभव, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं v1। कैसे करेंगे हम, 1/4πε0, और आवेश कितना रखा हुआ है, q आवेश है, और दूरी कितनी है, x = 1 पे रखा हुआ है, यानी कि 1, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद निकालेंगे x = 2 पर, x = 2 पर रखे आवेश के कारण x = 0 पर विभव, ठीक है। अब देखिए उसको मैं v2 मान लेता हूं, कितना होगा, 1/4πε0, और q चार्ज कितना रखा हुआ, आवेश q रखा हुआ है और कितनी दूरी पर रखा है, 2 पर रखा है, तो q/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम x बराबर कितना है, अगला आवेश रखा है 4 पर, x = 4 पर रखे आवेश के कारण x = 0 पर विभव निकालना। हर आवेश के कारण x = 0 पर ही है, ठीक है। उसको मैं v3 मान लेता हूं और वो फिर से हमारा 1/4πε0 और q/4 पर रखा हुआ है। इसी तरीके से अब मैं निकालूंगा 8 पर रखे आवेश के कारण, x = 8 पर रखे आवेश के कारण x = 0 पर विभव। उसको मैं v4 मान लेता हूं और वो हो जाएगा हमारा 1/4πε0 और q/8, ठीक है। इसी तरीके से अनंत, ठीक है, अनंत आवेशों के लिए आपको निकालते रहना है, ठीक है। इसी तरीके से अनंत आवेशों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डॉट 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 आगे तक के लिए हो जाएगा, ठीक है। x = 8 के बाद x = 16 पर निकालोगे, फिर ठीक है 16 पर, फिर इसके बाद 32 यानी 32 पे निकालोगे, फिर 64 पे निकालोगे आप। इसी तरीके से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, x = 0 पर परिणामी विभव निकालना है। तो हम लिखेंगे, ये डॉट 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 कर दिया मैंने आगे तक के लिए, अनंत, ठीक है, अनंत आवेशों के लिए कर दिया, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से और चलता रहेगा आगे को। अब हम निकालेंगे x = 0 पर, x = 0 पर परिणामी विभव। कैसे निकालेंगे, परिणामी विभव निकालने के लिए क्या करना है, आपको सभी को ऐड कर देना है। तो v = v1 + v2 + v3 + v4, इसी तरीके से आपको अनंत तक इसी तरीके से ऐड करते चले जाना है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो मैं यहाँ से इसको करता हूँ, तो v = देखिए कितना होगा,
देखिए V1 V2 V3 सबको जब हम ऐड करेंगे तो 1/4πε0 सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं जोड़ते टाइम इसको पहले ही मैं कॉमन कर देता हूँ। 1/4πε0 सबको मैं ऑलरेडी क्या कर देता हूँ, कॉमन कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा, और देखो Q भी इसमें सब में आ रहा है ना, तो Q को भी हम क्या कर देते हैं, कॉमन कर लेते हैं, यानी ऊपर से Q और नीचे से 4πε0 सब में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम ऐड करते टाइम इनको कॉमन कर देते हैं। तो ये बचेगा हमारा 1/1 बचेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से 1/2 बचेगा, ठीक है। जब इसमें ये कॉमन आएगा तो 1/4 बचेगा, यहाँ 1/8 बचेगा, और प्लस प्लस इसी तरीके से ये जाएगा इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक ऐड होगा ये, ठीक है। इसके बाद देखिए v = Q/4πε0। इसमें अब आप ये देख सकते हैं ये 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 ये क्या है, एक हमारे पास सीरीज बन के आ गई, श्रेणी बन के आ गई, श्रेणी। और इस श्रेणी को कहेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्यों कहेंगे, देखिए इसको पहचान कैसे करेंगे कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। आप ना एक काम कीजिए, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान करके यहीं छोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको, और हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए आप देखेंगे ये जो है, ये इसको मैं ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इस सबको मैं अलग ऐड कर देता हूँ, अलग ऐड करके फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे सॉल्व करना है देखिए, ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए आप लिखेंगे ये एक क्या बन रही है, श्रेणी बन के आ रही है, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 प्लस डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। आप लिखेंगे यह है एक गुणोत्तर। ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि श्रेणी कौन सी होती है, गुणोत्तर श्रेणी कौन सी होती है, समांतर श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। तो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है, एक चैप्टर होता है, वहाँ से है, तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये गुणोत्तर। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है और जिसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद को हम मानते हैं a, जो कि कितना है हमारा 1 है, 1/1 आपका 1 है। प्रथम पद श्रेणी का पहला पद क्या है हमारा 1/1 यानी कि 1 है, ठीक है। तथा, और देखिए इसमें हम निकालते हैं सार्वनुपात, तथा सार्वनुपात, ठीक है। सार्वनुपात इसको हम स्मॉल r बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, किसी भी वैल्यू में से उसकी पिछली वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1/2 में 1/1 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1/2 में हम डिवाइड कर देंगे 1/1 या 1 का, तो ये 1/1 का मतलब क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा 1/2 आ गया, तो क्या आ गया हमारा 1/2। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसमें इसको घटाएं, डिवाइड करें, आप इसमें से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली को डिवाइड करते हैं, सबके लिए रेशो सेम आएगा। आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस वाली में इसको 1/4 में आप डिवाइड कर दीजिए इससे पिछली वाली 1/2 का, तब भी कितना आएगा, देखिए 2/4, यानी 2 1 2 2 2 4, यानी कितना आया, अब भी आपका 1/2 आ रहा है, ठीक है। या आप और भी चेक कर सकते हैं, देखिए 1/8 इसमें डिवाइड कर दीजिए आप इससे पिछले वाले टर्म का 1/4 का, कितना आएगा, ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आया 1/2 आया, अब भी 1/2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जब अगले टर्म में पिछले वाले टर्म का जब हम अनुपात करते हैं, ठीक है, अनुपात करते हैं तो हर बार क्या आता है, सेम आता है। तो अगर इस तरीके से हर बार सेम आ रहा है उसको बोलते हैं, देखिए हर बार अनुपात सेम आ रहा है ना, इसलिए बोलते हैं इसको सार्वनुपात। सार्वनुपात यानी सभी में अनुपात सेम है, सभी टर्म के में, यानी सभी दो टर्म, लगातार दो टर्मों के बीच सभी में अनुपात जो है वो क्या है, सेम है, 1/2 1/2 1/2, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वनुपात। और इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार दिखा दिया आपको, और बाकी के हिसाब से भी हमने चेक कर लिया है कि क्या सभी में सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सभी में देखिए 1/2 ही आ रहा था, ठीक है। तो सार्वनुपात 1/2 आ गया। अब देखो इस टर्म को जोड़ना, अब इस सीरीज को गुणोत्तर श्रेणी बन गई ना, इस गुणोत्तर श्रेणी को कैसे जोड़ते हैं, जरा इस चीज को ध्यान से देखेंगे कैसे जोड़ते हैं इस श्रेणी को। देखिए तो योग क्या आएगा, श्रेणी का योग, श्रेणी का योग कैसे करना होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में
जब हम गुणोत्तर n पदों तक गुणोत्तर श्रेणी को जब हम जोड़ते हैं तो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। अब देखिए 1 माइनस आर है ये, ठीक है, a क्या है, प्रथम पद है, और r क्या है, इसका सार्वनुपात। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो r का जो मान होता है, r की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है। जब 1 से बड़ी होगी तो r माइनस वन, a/r-1 का यूज करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। जब ये 1 से छोटी होती है तो 1 माइनस आर का फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, क्योंकि आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए आप खुद देख लेंगे क्या आता है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको r-1 या 1 माइनस आर को आपस में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए a की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, 1/1 माइनस आर, आर कितना हमारा हाफ। तो इस तरीके से हमारा आ गया, एक में से आधा गया तो आधा, ठीक है, और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा योग जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यानी इस पूरे टर्म का ब्रैकेट के अंदर पूरा जो टर्म है, ये पूरी सीरीज है, इसका योग करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो बस आपका क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है, आप इसको कर देंगे। देखिए अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 में आ जाइए। समीकरण 1 से देखो परिणामी विभव v कितना होगा, ये जो आपका 1/4πε0 है, ठीक है, 1/4πε0, आप इसको q इंटू 1/4πε0 को 9 गुणा 10 की पावर 9 लिख लेंगे, और ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर की जो पूरी वैल्यू उसको जोड़ करके हमने अलग जोड़ लिया इस पूरी सीरीज को, और ये कितना हमारा 2 आया है, कितना आया है, आंसर 2 आया है। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया पूरी सीरीज के पास, ओके। तो 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 की पावर 9 और q, यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, इतना बोल दें। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। और जिन लोगों के पास ये बुक है एक्टिव वाली, जिनके पास ये बुक है, उस बुक में पूरा ये हिंट में दे रखा है, पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है हिंट में। जैसे मैंने किया ना वैसे ही इसको पूरा हिंट में सॉल्व कर रखा है, और आंसर भी दे रखा है, इतना ही है, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, यानी एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है, और इसमें 2 पॉइंट ले रखे हैं बीच में, एक ए पॉइंट है और एक हमारा पॉइंट बी है। तो 2 पॉइंट ए और बी है। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और ये वाले डिस्टेंस भी एक्स है और ये वाले डिस्टेंस भी एक्स है। यानी ये तीनों बराबर बराबर दूरियों के टुकड़े हैं 3, ठीक है। ये वाली लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर, ये लेंथ, और सबको हमने एक्स एक्स मान रखा है। अब हमसे जो कहा है इस क्वेश्चन में, कहा है कि VA माइनस BB निकालिए, यानी A बिंदु और B बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है, यानी VA माइनस BB निकालना है। क्या ज्ञात करना है, VA माइनस BB, ये ज्ञात करना है हमको। तो देखिए सबसे पहले ना हम एक काम करेंगे, पहले A बिंदु पर विभव निकालेंगे जिसको हम कहेंगे VA, फिर B बिंदु पर विभव निकालेंगे जिसको कहेंगे हम VB, और फिर VA में से BB को सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा करके हम VA माइनस BB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना, पॉइंट A पर विभव निकालना VA, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे हम। पहले लिखेंगे हम, अब देखिए A पर जब हम विभव निकालेंगे तो वो आपका प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा एक विभव, और एक इस आवेश के कारण होगा। फिर दोनों को ऐड करके परिणामी विभव निकाल करके तब हमारा A बिंदु पर विभव निकलेगा। दोनों आवेशों के कारण विभव निकालना है पहले A बिंदु पर, ठीक है, फिर उनको ऐड करना है, और फिर उसके बाद हमारा A बिंदु का विभव निकल के आएगा। इसी तरीके से B बिंदु पर विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे, एक विभव माइनस क्यू आवेश के कारण निकलेगा, फिर दोनों को ऐड करके हमारा B बिंदु पर विभव निकलेगा, ठीक है। तब कहीं जाकर के हमारा VB फाइंड होगा, और फिर आपको VA की वैल्यू में से VB वाली वैल्यू को घटा देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले A बिंदु पर विभव निकालते हैं, एक एक करके फाइंड करेंगे, पहले A का फिर B का। पहले A बिंदु विभव ज्ञात करेंगे, वो भी प्लस क्यू आवेश की वजह से। हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना होना चाहिए। देखिए मैं इसको भी 1 मान लेता हूँ, ठीक है, जो कि कितना होगा 1/4πε0, और कितना होगा Q आवेश कितना हमारा Q ही है, आवेश तो हमारा Q अपॉन दूरी कितनी है, अच्छा प्लस क्यू आवेश के कारण A पर निकालना, तो दूरी कितनी हमारी x है, तो ये आएगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से A पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु A पर विभव,
दोनों आवेश के कारण पहले ए पर ही विभव निकालना, फिर परिणामी आएगा जब जाकर के हमारा ए का विभव निकल के आएगा वी ए। ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ V2 कितना आएगा 1/4πε0 और -q आवेश के कारण निकाल रहे हैं हम इस बार। और दूरी कितनी होगी देखिए, -q से यहाँ a बिंदु तक की दूरी कितनी है, ये x दूरी ये और x दूरी ये, यानी कि 2x दूरी आ गई। कितनी दूरी आएगी हमारी 2x दूरी आएगी। तो -q आवेश से a पर विभव निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी x + x यानी कि 2x आएगी दूरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा VA और VB निकल के आया। अब हम a बिंदु पर परिणामी विभव निकाल लेते हैं। बिंदु A पर परिणामी विभव और इसी को मानता हूं मैं VA। तो A बिंदु का अब विभव जो आएगा ना वो निकल के आ जाएगा हमारा VA। कैसे करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी V1 + V2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से VA की वैल्यू क्या आएगी देखो, V1 को ऐड करेंगे तो हम 1/4πε0 ओके q/x लिखेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर माइनस साइन तो हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, 1/4πε0 और कितना आएगा कितना आएगा 2x। और ये जो माइनस साइन था वो मैंने यहाँ कर दिया, माइनस प्लस माइनस ऐड होता ना, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a बिंदु का विभव निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस q और 4πε0 या एक काम कर लीजिए, 1/4πε0 को कॉमन कर लीजिए, तो कितना बचेगा q/x - q/2x। अब इस 1/4πε0 की वैल्यू देखिए, मैं एक बार आंसर में देख लेता हूँ वैल्यू रख रखी है या नहीं रख रखी है। इसकी वैल्यू नहीं रखी हुई है, इसकी वैल्यू हमको नहीं रख कर दी है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जब वैल्यू नहीं रखनी है तो इस नहीं आना है, तो एक काम कीजिए फिर आप इसमें q और x को भी कॉमन कर लीजिए। ठीक है, आप q और x को भी कॉमन कर सकते हैं। तो ऊपर से q/4πε0 और x को भी आप कॉमन कर लें, नीचे से x को। तो यहाँ क्या बचेगा देखो, q 4πε0 और x पूरा आ गया, यानी यहाँ से क्या बचेगा हमारा ओनली 1 बचेगा, माइनस q बाहर आ गया, 4πε0 x आ गया, यानी कि 1/2 बचेगा। कितना बचेगा 1/2 बचेगा। ओके, अब आप इसमें एक काम करें, 1 - हाफ आ जाएगा, तो VA निकल के आ जाएगा हमारा q/4πε0x। ओके, और कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सही है, तो इतना ही रहने देंगे आप। A का विभव आ गया। अब ना आप एक काम कर लीजिए, बिंदु B पर आते हैं। ठीक है, बिंदु B पर विभव निकालेंगे। हम लिखेंगे पहले +q आवेश के कारण। ठीक है, इसी तरीके से करना, पहले इसके कारण B पर विभव, फिर इसके कारण B पर विभव। कारण बिंदु A पर विभव, उसको मैंने V1 मान लिया। चलो ठीक है, V1, तो 1/4πε0 और कितना आएगा q/x। दूरी कितनी है x नहीं आएगी, दूरी कितनी आएगी, जैसे B बिंदु पर निकाल रहे हैं हम +q की वजह से, तो x + x यानी 2x आएगी। अब कितनी आएगी इधर 2x आएगी। और फिर निकालेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु। ठीक है, नहीं ये गलत हो गया। +q आवेश का A पर क्यों निकालेंगे, हम B पर निकालेंगे। सॉरी, अब हमें B बिंदु पर निकालना है, A पर तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। ठीक है, सॉरी वो ध्यान नहीं रहा मुझे। B बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं हम, तो ये दूरी कितनी आएगी B बिंदु पर निकालने, तो x ये और x एक यानी 2x आएगी। ठीक है, बिंदु B पर विभव, वो मैंने यहाँ A लिख दिया था बस, है ना, बाकी ये तो ठीक आएगा। V2 मान लेता हूँ इसको मैं, 1/4πε0 और कितना आएगा -q आवेश के कारण निकाल रहे हैं हम। ठीक है, और कितनी दूरी है B बिंदु पर, -q आवेश से x दूरी है, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा इस बार x। अब फिर से क्या करेंगे, बिंदु B पर परिणामी विभव निकाल देंगे। बिंदु B पर परिणामी विभव कितना आ जाएगा, B निकल के आ जाएगा ना, परिणामी विभव आ गया B बिंदु का, तो यानी VB मान सकते हैं इसको। कितना आएगा हमारा V1 + V2, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा VB निकल के आएगा। देखिए V1 की वैल्यू कितनी है हमारी, वो है हमारी 1/4πε0 और q/2x।
ओके। और देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फिर से 1/4πε0 और q/x, ओके। अब आप फिर से क्या करेंगे, आप इसमें एक काम कर देंगे, फिर से q/4πε0 x को कॉमन कर लेंगे, ऊपर से q नीचे से 4πε0 और x को कर देंगे कॉमन, तो कितना आ जाएगा, q बाहर 4πε0 x बाहर आ गया, यानी 1/2 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ कितना बचेगा, q ऊपर से और 4πε0 x नीचे से कॉमन, तो यानी 1 बचेगा केवल, ओके। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए q/4πε0 x और क्या बचेगा 1 माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस के हाफ बचेगा, ठीक है। आधा में से एक जाएगा तो आधा बचेगा नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए VA और VB निकाल दिया मैंने, हमको क्या करना था VA माइनस VB, तो बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आप बिल्कुल VA में से VB को घटा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमको क्या करना था, VA माइनस VB, ओके। अब देखिए VA का मान कितना है हमारा, q/4πε0 और x कितना है हमारा 1/2, ठीक है, माइनस इसको हटा देंगे VB को, कितना है q/4πε0 x कितना है माइनस हाफ, कितना है माइनस के हाफ, ओके। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, कैसे करेंगे आप देखो, q/4πε0 x, ठीक है, और 1/2 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस q/4πε0 x कितना है 1/2, ठीक है। अब देखिए सेम वैल्यू, देखिए ये भी सेम और ये भी सेम है, ऐड कर दीजिए आप दोनों को, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है, आपने एक काम कर दो, छोड़ो आप एक काम करो, q/4πε0 x को ही कॉमन कर दीजिए, तो 1/2 प्लस 1/2 और ये क्या हो गया हमारा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा q/4πε0 x और ये हो गया हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएगा ही नहीं, सेम ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा। तो VA माइनस VB को मैं ले सकता हूँ 1/4πε0, इसको मैंने अलग कर दिया और q/x को मैंने अलग कर दिया q/x, ठीक है। इस तरीके से हमने A और B के बीच में विभवांतर निकाल दिया है, 1/4πε0 q/x आएगा आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था, बस जो आपने पीछे किया था ना, आपको उसी तरीके से बस यहाँ पर क्वेश्चन में A और B के बिंदुओं के बीच निकाल कर, अलग अलग बिंदुओं के बीच निकाल करके और परिणामी निकाल करके और फिर आपने इसके क्या कर दिया, घटा दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। तरीका सेम वही है जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब देखिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, कितना है ये 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए 18 क्वेश्चन नंबर में 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। देखिए 3 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, कितना है 3 माइक्रोकूलाम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आवेश कितना है हमारा, यहाँ पर 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ठीक है। और कहाँ रखा है, मूल बिंदु पर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है Q आवेश, यहाँ, ठीक है, ये रखा हुआ है। और आपसे कहा है कि 2 बिंदु है A और B, ठीक है। इस A बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे हैं, B बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको शो करने हैं पहले, और फिर आपको A बिंदु और B बिंदु के बीच विभवांतर यानी VA माइनस VB ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले ना आप एक काम कीजिए, इन बिंदुओं को आप इस चतुर्थांश के अंदर लगा लीजिए। पहले A बिंदु लेना है हमें 5A,0 5A, यानी कहने का मतलब यह है, देखो ये x एक्सिस पर चलना होता है, ये y पर, फिर ये x एक्सिस पर और ये y पर, इस तरीके से। पहले A बिंदु x पर प्लस 5 है, देखो कोई साइन नहीं तो प्लस का मान आ जाएगा, यानी कि प्लस x डायरेक्शन में, ये होती है प्लस x, ये होती है माइनस x, ये प्लस y, ये माइनस y, इस तरीके से आप जानते हैं, यानी कि प्लस x डायरेक्शन में 5A। तो ये हमारा A डिस्टेंस है, ये 2A 3A 4A 5A, यानी कि 5A कहाँ बैठेगा आपका, यहाँ पर 5A, और y एक्सिस पर 0, यानी y एक्सिस पर 0, यानी कि यही आएगा 1 2 3 4 5, यानी ये जो पॉइंट आएगा ना, यही है हमारा A पॉइंट, ठीक है। कितना है 5A,0, ठीक है, इस तरीके से। अब B पॉइंट माइनस के 3A, देखो माइनस 3A कहाँ जाएगा, ऐसे बना सकते हो आप इस तरीके 1 2 3 4 5, ऐसे बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी लिख लो 1
ये -1 -2 -3 -4 इस तरीके से बना लो। ये आपका कितना हो जाएगा -5। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे ही आ जाएगा -1 -2 -3 -4। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और ये कितना है, a डिस्टेंस है, ठीक है, -1a -2a -3a -4a। तो इस तरीके से a भी इनके साथ है, ऐसा समझ लेना आप, ठीक है। कितना है, x एक्सिस पर जाना -3a, x एक्सिस पर -3। देखो नेगेटिव में कौन सा ये है, तो ये -3 ये रहा आपका x एक्सिस -3 और y डायरेक्शन में प्लस y की तरफ 4 है, ठीक है। y पर 4, x पर -3 और y पर 4, तो 4 कहाँ आपका यहाँ, तो इन दोनों को आपको यहाँ लेना है। ठीक है, तो आप समझ पाए -3 या 4a, -3 और 4 और इनके सामने आएंगे तो यहाँ पर ये आ गया हमारा B पॉइंट, जो कि कितना है हमारा -3a, 4a, ठीक है। ये आपने बहुत पहले से ये सब समझ रखा है आपने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये जो Q आवेश है यहाँ पर रखा हुआ है ये, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0,0 होंगे, ठीक है। आपको ये जो दूरी निकालनी है इसके निर्देशांक क्या होंगे आपके 0,0 होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 और यही रखा हुआ है आपका Q आवेश इस मूल बिंदु पर। तो आपको एक बार तो ये दूरी निकालनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्म लगा करके आपको ये दूरी निकालनी है, और आपको फिर ये दूरी भी निकालनी होगी, ये दूरी, ठीक है। ये दूरी कैसे निकलेगी, इस वाले और इस वाले निर्देशांकों के बीच की दूरी का फॉर्म लगा करके। पहले मैं एक काम कर देता हूँ, पहले ये a दूरी निकाल लेता हूँ। इस दूरी को क्या माना मैंने, a माना है, ठीक है। बिंदु a तक की दूरी को a माना है, या RA मान सकते हैं। ये दूरी कितनी हमारी RA है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। और ये दूरी जो है हमारी RB है, ऐसा मान सकते हैं आप। तो RA और RB की जरूरत पड़ेगी पहले आपको, आप फाइंड कर लीजिए। पहले निकालेंगे हम 0,0 वह, और दूसरा बिंदु कौन सा हमारा 5a,0 5a,0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या होगी, मैंने क्या माना उसको RA माना है मैंने। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे लगाते हैं, देखो इसको हम देखो मैथमेटिक्स वाले समझ रहे होंगे, x1 y1 और ये होता है हमारा x2 y2, इस तरीके से मान सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है जरा वो भी समझ लीजिए आप, क्या होता है फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2। अब इसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए इसको, फॉर्मूला लगाकर देखिए x1 कितना हमारा 0 माइनस x2 कितना 5a का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 0 माइनस y2 हमारा 0 का होल स्क्वायर। इस तरीके से जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये हमारा 5a बचेगा माइनस में, 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर आएगा ये सॉल्व करके, और ये हमारा 0, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा हमारा ऑलरेडी कितना आएगा 25a स्क्वायर आ जाएगा बस, ओके। अब 25a स्क्वायर में से 25 का 5 बाहर आ गया, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया, यानी 5a। तो कुल मिलाकर ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस बिंदु तक की दूरी आ गई हमारी 5a। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दूरी निकालनी है, ठीक है। इस दूरी को देखिए मैं यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा अब इसमें, अब ये दूरी निकालूंगा मैं RB दूरी, ठीक है। RB दूरी कैसे निकालेंगे, बिंदु कौन कौन से आपके -3a, 4a -3a, 4a और दूसरा बिंदु हमारा 0,0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है, ओके। इसको माना मैंने क्या RB कैसे निकालेंगे, फिर से x1 y1 और x2 y2 मानेंगे और फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना हमारा -3a माइनस x2 कितना हमारा 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारा 4a माइनस y2 कितना हमारा 0 का होल स्क्वायर, ओके। इसके बाद देखिए -3a में से 0 जाएंगे तो -3a बचेगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर आएगा ये पूरा सॉल्व करके, और ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा कितना आया 16 और 9 25a स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 25a स्क्वायर। अब 25a स्क्वायर में से फिर से कितना आ जाएगा हमारा 25 का 5 बाहर और a स्क्वायर का हमारा a बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा 5a आ गया। तो इस तरीके से हमारा RA और RB आ गया, देखिए ये RA आ चुका है हमारा, ओके 5a, ठीक, और RB हमारा कितना आ गया 5a।
अब आप देखेंगे कि ये भी हमारा 5a है और ये भी हमारा 5a है। अब देखिए दोनों दूरियां आपने निकाल ली। अब इसके बाद आप बिंदु a पर और b पर विभव निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनका विभवांतर करके आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए मैं इनको याद रखूंगा, ये कितनी दूरी हमारी 5a है, कितनी हमारी 5a है, मैं ऊपर लिख देता हूँ 5a, ठीक है। RA कितनी आई है 5a, और इसी तरीके से RB कितनी आई है हमारी 5a, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, इसलिए मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से ये सारा रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिंदु A पर विभव निकालेंगे, इस वाले बिंदु A पर, है ना, बिंदु A पर विभव, उसको मानेंगे हम बिंदु A पर विभव निकालेंगे, बिंदु A पर विभव, उसको मैं VA मान लेता हूं। कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA, A बिंदु पर निकाल रहा हूं तो इसलिए RA। तो VA हमारा कितना होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। Q आवेश कितना हमारा 3 माइक्रो कूलम था, अभी मैंने आपको बताया था 3 माइक्रो कूलम था ये आवेश, ठीक है। तो आप इसको 3 माइक्रो कूलम लिख देंगे, यानी कितना आएगा 3 गुणा 10 की पावर -6, 3 माइक्रो कूलम। और RA दूरी कितनी है हमारी 5a है। निकल गया A बिंदु पर विभव। अब देखेंगे हम B बिंदु पर विभव, बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव हम VB मान लेते हैं उसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से क्या आएगा Q अपॉन RB आ जाएगा यहाँ पर B बिंदु के लिए विभव। तो दूरी कितनी है RB है, तो RB ले लेंगे हम। तो VB कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना आवेश है हमारा, सेम आवेश है 3 माइक्रो कूलम, और RB कितना हमारा, वो भी हमारा 5a है। अब हम देखेंगे VA माइनस VB, हमको क्या करना था, विभवांतर निकालना था हमको, विभवांतर, यानी कि VA माइनस VB निकालना था। VA का मान कितना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन 5a, माइनस VB की वैल्यू सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10 की पावर -6 अपॉन 5a। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है ना, तो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी VA माइनस VB बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, यानी विभवांतर कितना आ गया, 0 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें आपको सबसे पहले RA और RB यानी दोनों दूरियां ही निकालनी थी, जिसमें आपने निर्देशांक ज्यामिति जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, उस वाली चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया, मैथमेटिक्स का पार्ट था वो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना रहने देते हैं इस वीडियो में, इसके आगे के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे नई वीडियो में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।